हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी काठल द कोर के बारे में, जैसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इसका रन टाइम लगभग 2 घंटे के आसपास का है। यहाँ पर गोर और अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफानिटी माइल्ड है। जो सबसे ज़्यादा है वो है वायलेंस। डिफरेंट काइंड ऑफ वायलेंस है यहाँ पर। इस मूवी की थीम मेच्योर है, सो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस मूवी फॉर चिल्ड्रन और टीनेजर्स, ओनली फॉर अडल्ट्स। मैंने 2023 में जितनी भी मूवीज़ देखी हैं उनमें से ये मोस्ट सेंसिटिव मूवी है। साथ ही अगर लिस्ट बनाऊँ मैं जो अच्छी मूवीज़ थी या फिर जो मेरी फेवरेट रही हैं, उनमें काठल द कोर काफ़ी ऊपर की पोजीशन पर आने वाली है। अगेन मलयालम सिनेमा ने ये साबित कर दिया है कि फाइन मूवी मेकिंग में उनका कोई सानी ही नहीं है। क्या मास्टरपीस मूवी बनाई है, ऑस्कर वर्दी है टोटली। स्क्रीन प्ले, थीम, एक्टिंग, क्लाइमेक्स सब कुछ टॉप नॉच का है। मेरे लिए ये 10 आउट ऑफ 10 है डेफिनेटली। अभी रिसेंटली मैंने मूवी देखी थी पास्ट लाइव्स, उसमें जिस तरीके से रिलेशनशिप इशूज़ को बहुत ही ज़्यादा लविंगली और कंपैशन से टैकल किया गया था, ये मूवी भी उसी लेवल पर जाकर यहाँ पर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनसे डील करती है। सो पूरी मूवी के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो दिस मूवी काठल द कोर, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, कभी कभी कुछ भाव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों द्वारा व्यक्त कर पाना नियरली इम्पॉसिबल होता है, और ऐसा ही इस कहानी में भी चल रहा है। यहाँ पर एक उभरते हुए राजनेता मैथ्यू की पत्नी उमाना, जो लगभग 20 साल से उनके साथ रह रही हैं, अचानक ही डिवोर्स के लिए फाइल कर देती हैं। उनके जीवन में भूचाल सा आ जाता है, लेकिन इस भूचाल में ना ही कोई तू मैमे हो रही है, ना ही कोई बहसबाजी, जिसकी वजह से ऑडियंस को अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि माजरा क्या है, और उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे जैसे इस मामले की परतें हमारे सामने खुलने लगती हैं, हमें यहाँ पर फंसे हर इंसान की मौन चित्कार सुनाई देने लगती है कि कैसे वो बेबस इस संबंध में फंसा हुआ है। यहाँ पर चाहे उमाना की बात करें, मैथ्यू की, या फिर मैथ्यू के पिता की, हर इंसान की अपनी अपनी मजबूरियां हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, और इतनी ज़्यादा वेदना हृदय में उठेगी कि ऐसा लगेगा अंदर जाकर कहानी में सब कुछ सही करके आ जाए। और अचानक ही जो पुराने अखबारों के आर्टिकल्स हुआ करते थे, जहां पर IPC 377 के बेसिस पर होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर कर न जाने कितनी ज़िंदगियों को बर्बाद किया गया था, उसकी खबरें थी, वो याद आ जाती हैं, जिससे मन खिन्न हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये विक्टोरियन एरा से चला हुआ ड्रैकोनियन लॉ, जो हमारा कभी था ही नहीं, हमारे समाज में इतनी गहरी पैठ कैसे बना पाया, जिससे न जाने कितने लोगों का विनाश हुआ। कम शब्दों के साथ इस मूवी में बहुत कुछ कहा गया है। कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं इस मूवी के आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसका इमोशनल कोशेंट। यहाँ पर दिखाए गए हर इमोशन आपको प्योर लगने वाले हैं, साथ ही उतने ही पेनफुल भी लगेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर मैरिज इश्यूज़ को बहुत ही लविंगली, कंपैशन से, सेंसिटिविटी से टैकल किया जा रहा है, उससे हम ये सीख सकते हैं कि भले ही किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी से हम अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं, एक दूसरे को बिना हर्ट किए हुए, पेन दिए हुए हम बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। इमोशनल क्वेश्चन टॉप नॉच का है यहाँ पर। ये मूवी मुझे ऑस्कर वर्दी मेनली इसी वजह से लगी है, जिस सेंसिटिविटी से सारी चीज़ों को डील किया जा रहा है। जो सेकंड पॉजिटिव है वो है इसकी स्टोरी बहुत ही टचिंग है। सिंपल लगती है लेकिन उतनी ही डीप भी है। जैसे जैसे एंड आता है आपको समझ में आने लगता है कि ये कहानी अपने अंदर कितनी पेन और हैप्पीनेस छुपाए हुए है। आज भी जो टैबू रहे हुए विषय हैं ना, उन पर बात करना कितना कठिन होता है। ये स्टोरी बड़ी ही रिस्पेक्ट से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज से डील करती है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। थर्ड पॉजिटिव, फिनोमिनल एक्टिंग बाय मेमुथी सर एंड ज्योतिका। जिस मूवी में बिना ज़्यादा कुछ कहे बहुत गंभीर बातें कह दी गई हैं, वहाँ एक्सप्रेशंस की बहुत ज़रूरत थी, और ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब मंझे हुए कलाकार यहाँ पर प्रेजेंट हैं। उन्होंने इन रोल्स को जीवंत सा कर दिया है। आपको ये दिखेंगे ही नहीं, इस तरीके से ये अपने रोल्स में डिसॉल्व हो गए हैं। जिस तरीके से ज्योतिका ने उस कैरेक्टर की पेन को हम तक पहुँचाया है, और मेमुथी सर ने वो जो मजबूरी में फंसा हुआ इंसान है, जो बुरा नहीं है अपने आप में, लेकिन वो ऐसी चीज़ से गुजर रहा है जो सबके सामने कह नहीं सकता, अपने मन की गुत्थियों को खोल नहीं सकता, उसकी मजबूरी को वो परफेक्ट तरीके से दिखा पाए हैं। बेहतरीन एक्टिंग दोनों ने ही की है। फोर्थ पॉजिटिव, जो मूवी का क्लाइमैक्स है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इमोशनली, स्पिरिचुअली, ह्यूमनली हर मापदंड पर खरा उतरता है। वन ऑफ अ काइंड है। बहुत ही डिफरेंट तरीके से एंडिंग करी गई है, जिसे आप आसानी से जल्दी भूल नहीं पाएंगे।
अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो पहला नेगेटिव जो इस मूवी से रिलेटेड बोला जा सकता है कि एक्सट्रीमली स्लो है, लेकिन वो इंटेंशनल है। जिस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बहुत ही सेंसिटिव है, उसके लिए टाइम लेकर चलना ही सही रहता है, तभी हमारा एक इमोशनल कनेक्ट बन पाता है कैरेक्टर के साथ और उसके जीवन में चल रही जो कठिनाई है उसके साथ भी। तो मुझे वो अजीब नहीं लगा है, लेकिन अगर आप फास्ट पेस कुछ थ्रिलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलने वाला है। दिस मूवी इज़ जस्ट प्योर वर्क ऑफ आर्ट। अगर आप इस सेंसिटिव स्टोरी से कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तब आप इसे बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। अगेन आई वुड से ये एक ऑस्कर मटेरियल मूवी है। डू वॉच दिस। अगर आप मूवी लवर हैं इसे बिल्कुल मिस ना करें। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।